दोस्तों, भारत और अमेरिका ने अब पूरी दुनिया को चौंका दिया है और सबको हैरान कर दिया है। जी हां दोस्तों, एक पल के लिए भारत और अमेरिका ने मिलकर कुछ ऐसा अचानक और अप्रत्याशित किया है जिसने दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देशों को पैनिक मोड में डाल दिया है और सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल दोस्तों, इस साल की शुरुआत से ही भारत और अमेरिका के बीच में गहरी ट्रेड टेंशन और तनाव चल रही थी, जो लगातार बढ़ती जा रही थी। या फिर यूं कहें कि भारत और रूस के बीच तेजी से होने वाले व्यापार और मजबूत होती दोस्ती ने अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वह भारत पर दबाव बनाए और धौंस दिखाएं। इसी के कारण दुनिया भर के देशों के बीच के रिश्ते उल्टे सीधे हो गए, संतुलन बिगड़ गया और कई देशों को अमेरिका ने अपनी अकड़ और घमंड के कारण अपने हाथों से खो दिया। तो वहीं दूसरी ओर कई देशों के साथ भारत ने समझदारी से दोस्ती करके उन्हें अपने आप में समेट लिया और अपना प्रभाव बढ़ाया। और फिलहाल में भारत और अमेरिका के बीच दो बेहद बड़ी और चौंकाने वाली घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने सबका ध्यान खींचा है। पहली बड़ी घटना यह हुई कि हाल ही में जिस समय भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड समझौते को लेकर तीखा विवाद और नोकझोंक चल रही थी, ठीक इसी बीच में अमेरिका ने अचानक भारत के साथ 10 साल का विशाल और रणनीतिक डिफेंस समझौता कर लिया, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर एकदम अचानक और अप्रत्याशित रूप से देखने को मिली, इसलिए दुनिया के कई ताकतवर देश एक पल के लिए चौकन्ने हो गए और सतर्क हो गए। लेकिन बात केवल डिफेंस डील तक ही होती तब तो ठीक था और सामान्य लगता, लेकिन अब तो अमेरिका भारत की शर्तों के सामने पूरी तरह झुक चुका है और जो भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाया था, उस टैरिफ को अब घटाकर केवल 15 या 16% करने के लिए तैयार हो चुका है, जो एक बड़ा बदलाव है। और अमेरिका का साफ कहना है कि भारत उनके साथ जल्द से जल्द ट्रेड डील फाइनलाइज करें और आगे बढ़ें। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका अचानक से भारत के ऊपर लगी टैरिफ को इतनी तेजी से घटाकर 15 से 16% क्यों कर रहा है और इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्योंकि अमेरिका के द्वारा यह बड़ा फैसला ठीक ऐसे समय लिया जा रहा है जिस समय अमेरिका की अपनी इकोनॉमी बुरी तरह बर्बाद हो रही है और तबाह हो रही है। और सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि अमेरिका में इमरजेंसी डिक्लेयर होने के कारण वहां की जनता भूखी मर रही है। हालात बेहद खराब हैं और वहां गंभीर फूड क्राइसिस आ गया है जिसे कोई रोक नहीं पा रहा। और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी माने जाने वाले अमेरिका में यह संकट इतना गहरा और भयानक हो गया है कि $65 मिलियन का विशाल फूड एड सपोर्ट जारी करना पड़ा है, ताकि वहां के बेबस लोगों की लाइफलाइन बचाई जा सके और भुखमरी से राहत मिले। यानी कि सीधी और साफ सी बात है कि ऐसे में यह गहराई से समझना जरूरी हो जाता है कि अमेरिका भारत की शर्तों के सामने झुककर ट्रेड समझौता आखिर क्यों करना चाहता है और इसके पीछे की मजबूरी क्या है। क्या भारत की पनौती अमेरिका से अब झेली नहीं जा रही है, या फिर अमेरिका की अक्ल आखिरकार ठिकाने लग गई है और उसे समझ आ गई है? तो आइए पूरी डेवलपमेंट को गहराई से समझते हैं कि आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच फिलहाल के दिनों में क्या कुछ बड़ा देखने को मिला है, जो पूरी दुनिया को भी चौकन्ना कर रहा है और सोचने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों, लंबे और तनावपूर्ण इंतजार के बाद अब आखिरकार अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील करने के मामले में भारत की शर्तों के सामने झुकता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और यह कोई छोटा बदलाव नहीं है। और अमेरिका का झुकाव इस मामले में यह है कि वह भारत के ऊपर से टैरिफ बड़े पैमाने पर कम करने के लिए तैयार हो चुके हैं और समझौते के लिए उत्सुक हैं। बताया जा रहा है कि अब भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक ट्रेड डील की तैयारी जोरों पर चल रही है और जल्द ही इसे फाइनल किया जा सकता है। ताजा खबर के मुताबिक अमेरिका अब भारत के ऊपर जो लगभग 50% तक का भारी टैक्स यानी टैरिफ लगा रहा था, उसे तेजी से घटाकर केवल 15 से 16% करने को तैयार हो गया है, जो एक बड़ी राहत है। इसका मतलब साफ है कि अब भारत से अमेरिका को जो सामान जाएगा उस पर पहले से बहुत कम टैक्स लगेगा और व्यापार आसान हो जाएगा। इससे भारत के एक्सपोर्टर्स यानी निर्यात करने वालों को सीधा और बड़ा फायदा होगा और उनका मुनाफा बढ़ेगा। अमेरिका ये बड़ा फैसला इसलिए ले रहा है क्योंकि उसे अब भारत एक भरोसेमंद, मजबूत और लंबे समय के पार्टनर के तौर पर दिख रहा है। चीन के साथ अमेरिका की लगातार बढ़ती ट्रेड वॉर और सप्लाई चेन की गंभीर मुश्किलों के बाद अब वह भारत की ओर तेजी से झुक रहा है और भरोसा कर रहा है।
दूसरी तरफ भारत भी कुछ शर्तें मानने को तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर, जैसे कि अमेरिका से कुछ खास कृषि उत्पादों का आयात थोड़ा बढ़ाना और ऊर्जा यानी तेल और गैस के सेक्टर में उनके साथ सहयोग बढ़ाना भी शामिल है। लेकिन ध्यान देने वाली खास बात यह है कि भारत को ऊर्जा की डिमांड वैसे भी हमेशा रहती है और हम अपनी जरूरत का 87-30% कच्चा तेल वैसे भी दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में भारत अमेरिका के साथ ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन साथ ही यहां पर भी भारत अपनी शर्तें ही मजबूती से थोप रहा है और किसी दबाव में नहीं आ रहा। खबरों के मुताबिक भारत अमेरिका से नॉन जीएमओ मक्का यानी कॉर्न और सोया मील जैसे कुछ खास कृषि उत्पादों के लिए कोटा बढ़ाने की बात मान सकता है, लेकिन सीमित मात्रा में। इसके अलावा भारत अमेरिका से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की खरीद भी थोड़ी बढ़ा सकता है, ताकि दोनों देशों को बराबर का फायदा मिले और संतुलन बना रहे। यानी यह समझौता दोनों के लिए फायदेमंद और विन विन हो सकता है। लेकिन अमेरिका, जो भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएमओ फसलों को भेजकर बड़ा लाभ उठाना चाहता था और दबाव बना रहा था, भारत ने इसके लिए साफ और सीधा इनकार कर दिया है और अपनी जमीन पर अड्डा हुआ है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की, जो स्थिति को साफ करते हैं। 2024 से 2025 की पहली छमाही में भारत से अमेरिका को करीब 4508 अरब डॉलर का विशाल निर्यात हुआ, जो पिछले साल से लगभग 1300% ज्यादा है और लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत ने अमेरिका से करीब 25.6 अरब डॉलर का सामान खरीदा, जो पिछले साल के मुकाबले 9% की अच्छी बढ़त दिखाता है। इसका सीधा मतलब है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड पहले से काफी तेजी से बढ़ रहा है और संबंध मजबूत हो रहे हैं। जबकि पिछले पूरे साल की बात करें तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पूरे साल भर में भारत और अमेरिका के बीच बटरल ट्रेड यानी द्विपक्षीय व्यापार 149.2 बिलियन डॉलर का विशाल था, जिसमें भारत ने अमेरिका को 87.4 बिलियन का सामान बेचा था, तो वहीं भारत ने केवल 41.8 बिलियन का ही सामान अमेरिका से खरीदा था, जो काफी कम है, जिसके कारण अमेरिका को भारत के साथ व्यापार में पूरे 45.7 बिलियन का भारी घाटा हुआ था, जो उन्हें खल रहा था। हालांकि अभी अमेरिका ने भले ही भारत पर टैरिफ घटाने का बड़ा ऐलान कर दिया है, लेकिन यह डील अभी तक पूरी तरह फाइनल नहीं हुई है। लेकिन बातचीत लगभग आखिरी और निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी भी गहन चर्चा चल रही है, जैसे कि डेयरी और खेती से जुड़े उत्पादों पर भारत थोड़ा सावधानी बरतना चाहता है, ताकि अपने गरीब किसानों और छोटे मझोले उद्योगों को किसी तरह का नुकसान ना हो। अमेरिका चाहता है कि उसके डेयरी उत्पादों, चीज और दूसरे प्रोडक्ट्स को भारत में आसान एंट्री मिले, लेकिन भारत इसके लिए अभी तैयार नहीं है और अपने हितों की रक्षा कर रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर यह बड़ी डील सफलतापूर्वक हो जाती है तो यह भारत के लिए एक सुनहरा और बड़ा मौका साबित होगी। कम टैरिफ का सीधा मतलब है कि भारतीय एक्सपोर्टर्स को अमेरिकी बाजार में पहले से कहीं ज्यादा फायदा मिलेगा और मुनाफा बढ़ेगा, खासकर टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, फार्मा और जेम्स ज्वेलरी जैसे बड़े सेक्टर्स को। वहीं दूसरी ओर अमेरिका को भारत जैसे विशाल और तेजी से बढ़ते बाजार में अच्छी जगह मिलेगी। इस तरह यह डील दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को एक नई और ऊंची ऊंचाई पर ले जा सकती है। वैसे भी दोस्तों, यह सब तो होना ही था और किस्मत में लिखा था। भला अमेरिका भारत की मजबूत शर्तों पर कब तक अकड़ दिखा सकता था और अपना घमंड चला सकता था, क्योंकि ऐसा साफ साफ लगता है कि भारत की पनौती अमेरिका को लग गई है और उसका घमंड टूट रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये सब कुछ ठीक ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका खुद एक गंभीर और भयानक आर्थिक और सामाजिक संकट से बुरी तरह गुजर रहा है। न्यूयॉर्क ने तो हाल ही में भुखमरी से बचाने के लिए इमरजेंसी तक घोषित कर दिया है, जो अपने आप में चौंकाने वाला है। लगातार चल रहे सरकारी शटडाउन की वजह से लाखों बेबस लोगों को सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण वहां खाने पीने की चीजों की भारी और खतरनाक कमी हो रही है। हालात इतने गंभीर रूप से बिगड़ गए कि न्यूयॉर्क प्रशासन को $65 मिलियन यानी करीब 840 करोड़ का विशाल फूड एड पैकेज जारी करना पड़ा, ताकि लोगों को भूख से बचाया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। दोस्तों, यह सब कुछ ठीक ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका भारत पर भारी भरकम टैक्स लगाकर दबाव बना रहा था और धौंस दिखा रहा था। यही मुख्य कारण है कि अब हालात पूरी तरह पलटते हुए साफ दिख रहे हैं और अमेरिका की मजबूरी सामने आ रही है, जिसका सबसे बड़ा और साफ उदाहरण यही है कि पहले जो अमेरिका भारत के सामान पर 50% तक का भारी टैक्स लगा रहा था,
वही अमेरिका भारत के साथ 10 साल का बड़ा और रणनीतिक डिफेंस पैक्ट साइन कर चुका है, जो एक ऐतिहासिक बदलाव है। यह महत्वपूर्ण समझौता आने वाले पूरे दशक तक दोनों देशों के बीच रक्षा तकनीक, मिलिट्री ट्रेनिंग और आधुनिक हथियारों के निर्माण में साझेदारी को और गहरा करेगा और मजबूत बनाएगा। असल में अमेरिका को अब यह गहरा एहसास हो गया है कि भारत बिना झुके और बिना डरे अपनी शर्तों पर चलने वाला मजबूत देश है और अब पहले जैसा कमजोर नहीं है। इसीलिए अब वह खुद झुक रहा है और समझौते के लिए उत्सुक है, चाहे बात ट्रेड डील में टैरिफ घटाने की हो या डिफेंस सेक्टर में भरोसेमंद साझेदारी की हो। बाकी आपको क्या लगता है कि अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए भारत ने 10 साल का डिफेंस समझौता करके सही किया या नहीं? यह वीडियो आपको भारत और अमेरिका के बीच चल रहे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की जानकारी देता है। दोस्तों, अब इस पूरी कहानी में जो सबसे अहम मोड़ आया है वह यह है कि इस समझौते के बाद अमेरिका के कई यूरोपीय सहयोगी देश भी अब भारत की ओर झुकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वे देख रहे हैं कि भारत के साथ साझेदारी करना अब केवल आर्थिक लाभ का सौदा नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा और स्थिरता की गारंटी बन चुका है। और यह बात वॉशिंगटन से लेकर लंदन और टोक्यो तक सभी को समझ में आने लगी है। यही वजह है कि अमेरिका अब हर हाल में भारत के साथ गहरे स्तर पर जुड़ाव चाहता है, ताकि चीन की बढ़ती दादागिरी को रोका जा सके और एशिया में भारत की बढ़ती शक्ति को अपने साथ जोड़कर अपने लिए एक सेफ्टी नेट तैयार कर सके। लेकिन भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा, जो किसी के दबाव में झुक जाए। अब भारत अपने हर कदम पर राष्ट्रीय हित और रणनीतिक मजबूती को प्राथमिकता देता है और अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी अपनी शर्तों पर झुकने पर मजबूर कर देता है। यही असली कूटनीतिक जीत है जो भारत ने बिना युद्ध के हासिल की है, और यही भारत की नई पहचान है कि अब कोई भी देश भारत को आदेश नहीं दे सकता, बल्कि समझौता करना पड़ता है, वह भी बराबरी के आधार पर। दरअसल दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच हो रहे इस नए रिश्ते का असर केवल व्यापार और रक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरे वैश्विक राजनीतिक संतुलन को भी बदलने वाला है। क्योंकि जब दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपस में हाथ मिलाती है, तो इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। एशिया, यूरोप और यहाँ तक कि अफ्रीका में भी अब कई देश भारत को एक भरोसेमंद शक्ति के रूप में देखने लगे हैं, जो किसी दबाव में आए बिना अपनी राह खुद बनाता है। अमेरिका का यह झुकाव इस बात का भी संकेत है कि उसे अब एहसास हो गया है कि भारत के बिना वह न तो चीन को संतुलित कर सकता है और न ही अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था को स्थिर कर सकता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या, विशाल बाजार और तीव्र विकास दर भारत को एक ऐसा केंद्र बना रही है जहां से वैश्विक अर्थव्यवस्था की नई दिशा तय हो रही है। और इसी वजह से अमेरिका के लिए भारत को नजरअंदाज करना अब असंभव हो गया है। लेकिन दोस्तों, यह तो केवल शुरुआत है, क्योंकि आने वाले महीनों में भारत कई ऐसे कदम उठाने जा रहा है जो अमेरिका सहित पूरी दुनिया को और भी ज्यादा चौंकाने वाले होंगे। भारत अब केवल उपभोक्ता देश नहीं रहा, बल्कि निर्माता शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत अब रक्षा उत्पादन, तकनीकी नवाचार और ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अमेरिका भी यह समझ चुका है कि भारत में निवेश करना अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है, क्योंकि चीन में उसकी कंपनियां फंस चुकी हैं और वहां का राजनीतिक माहौल दिन ब दिन अस्थिर होता जा रहा है। इसलिए अमेरिका अब भारत में अपनी उत्पादन इकाइयां, चिप निर्माण, रक्षा उपकरण, असेंबली और सॉफ्टवेयर हब स्थापित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है, जिससे भारत आने वाले दशक में विश्व निर्माण केंद्र यानी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पूरी तरह स्थापित हो सके। उधर दोस्तों, भारत ने भी इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत सरकार ने अमेरिका के साथ इस नए युग की साझेदारी में स्पष्ट कर दिया है कि भारत की प्राथमिकता आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन को मजबूत करना है। इसलिए हर डील में भारत की यही शर्त रहेगी कि उत्पादन भारत में हो, रोजगार भारतीयों को मिले और तकनीक भारत के पास रहे। यानी अब भारत किसी भी समझौते में केवल खरीदार नहीं, बल्कि भागीदार के रूप में सामने आ रहा है। और यही बदलाव भारत को सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के शीर्ष थिंक टैंक तक अब खुलकर कह रहे हैं कि यदि आने वाले वर्षों में कोई देश अमेरिका का सच्चा साझेदार और संतुलनकारी शक्ति बन सकता है, तो वह केवल भारत है। अब दोस्तों, दुनिया को समझ में आने लगा है कि भारत के बिना 21वीं सदी की कोई भी रणनीति पूरी नहीं हो सकती।
अमेरिका की मजबूरी हो या समझदारी, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि भारत के सामने झुकना ही भविष्य की राजनीति की नई हकीकत है और यही भारत की असली ताकत है, जो किसी धमकी या दबाव से नहीं बल्कि बुद्धिमानी, कूटनीति और आत्मविश्वास से हासिल की गई है। आज भारत हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और निर्णायक राष्ट्र के रूप में खड़ा है, जो किसी भी देश को बराबरी से जवाब देने की क्षमता रखता है। और अब जब अमेरिका जैसे दिग्गज भी भारत की शर्तों पर झुक रहे हैं, तो यह केवल डील नहीं बल्कि उस नए युग का आरंभ है जिसमें भारत वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक बनकर उभर रहा है। और आने वाले सालों में यही भारत पूरी दुनिया की दिशा तय करेगा। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।